जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उनकी नाजुक स्थिति बताई जा रही है। ये जानकारी उनके परिवार के सदस्यों ने दी। उनकी पत्नी और बेटे अदीब जब जेल में मिलने पहुंचे तो हालत देखकर वो चौंक गए। उनका कहना है कि आजम खान की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी हालत जो है नाजुक बनी हुई है। इन सबके बीच अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ से कोई मदद सहायता मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अब अल्लाह पर भरोसा है और किसी पर विश्वास नहीं है। ये साफ तौर पर संकेत है कि समाजवादी पार्टी और आजम खान के परिवार के बीच इस वक्त 36 का आंकड़ा है। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अब्बास भाई जुड़ चुके हैं। अब्बास भाई, कैसे देख रहे हैं आप? आजम खान की राजनीति को आप करीब से जानते हैं। लंबे वक्त से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब जिस तरीके से तंजीम फातिमा ने कहा कि मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, अब किसी पर विश्वास नहीं, क्या ये संकेत मिलता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो रुख रहा है उनके और उनके परिवार के प्रति, उससे वो नाराज है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तंजीम फातिमा ने साफ साफ लफ्जों में एक संकेत दे दिया कि समाजवादी पार्टी से उनका कोई भी नाता नहीं है और वो पहले तो जवाब देते हुए बच रही थी, कोई भी बात बोलने से बच रही थी, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उनसे जो ज्यादा ही जवाब मांगना चाहा तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि जेल में जो आजम खान बंद है उनकी हालत ठीक नहीं है और ऐसे में जो अखिलेश यादव को उनके साथ में खड़ा होना चाहिए था वो कोई भी साथ में नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है क्योंकि अल्लाह ही जो है वो सबका पालने वाला होता है। तो इस तरह से उन्होंने एक संकेत ये दे दिया कि राजनीति से कहीं ना कहीं एक तरीके से आजम परिवार ने दूरियां बना ली हैं, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले आपको पता होगी अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं वो भी मिलने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद में अब 2-3 दिन बाद ही तंजीम फातिमा और बड़े बेटे अदीब आजम जो है वो मिलने के लिए पहुंच गए। तो इससे साफ जाहिर ये भी है कि आजम खान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उनको इस बात की चिंता हो रही है कहीं आजम खान की तबीयत और ज्यादा ना बिगड़ जाए, क्योंकि उनके सामने मुख्तार अंसारी का केस भी है कि कैसे मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे, उनकी भी तबीयत खराब थी और जेल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो परिवार वालों को अब ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान की तबीयत जेल में इतनी बिगड़ जाए कि उनको सही वक्त पर सही मौके पर इलाज न मिल पाए और उनकी जान भी जो है वो चली जा सकती है। यानी कि उन्होंने अभी भी मदद की गुहार एक लगाई है और अल्लाह पर भरोसा जताया है। यानी कि अब ये देखना होगा कि अभी भी अखिलेश यादव का दिल पसीजता है और वो आजम खान से मिलने जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनके बेटे गए हैं या फिर तंजीम फातिमा गई हैं, लेकिन आजम खान मतलब समाजवादी पार्टी से या फिर अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी व्यक्ति मिलने के लिए अभी तक उनसे गया नहीं है। ये बात आजम परिवार को लगातार खल रही है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारा साथ कोई नहीं है, हम बिल्कुल इस वक्त जो है बेसहारा हैं, हमारा सहारा बेसहाराओं का सहारा एक ही होता है, ऊपर वाला, और वही हमारे साथ में है। बिल्कुल दर्शकों, लंबे वक्त से इस बात की कहीं ना कहीं चर्चा लगातार हो रही है कि आखिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने क्यों आजम खान का साथ छोड़ दिया, आजम परिवार का साथ छोड़ दिया। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान साहब के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है और सपा की सरकार आएगी तो उनके खिलाफ जो ये फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं इसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब तंजीम फातिमा का जो बयान सामने आया है ये अपने आप में संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच हालत जो है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि रिश्ता है वो कह सकते हैं कि एंड की कगार पर है और तंजीम फातिमा ने साफ संकेत दे दिया है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से उनका कोई संकेत माफ कीजिएगा कोई उम्मीद जो है नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।